ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का ताज़ियती जुलूस रवा-दवा। तेहरान की सड़कों पर अवाम का जमे गफीर। शहरी गम से निढाल तस्वीर उठाकर रहबरे आला को खिराजी अकीदत। जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, आज़ादी स्क्वायर से होता हुआ मोहराबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के शुरका को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात। शहीद का जसद खाकी आज कुम ले जाया जाएगा। नजफ और करबला में ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात को मशहद में इमाम रजा के रोजे की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वादा करता हूँ शहीद रहबर आला का मिशन जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा पर गुफ्तगू। सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लिया जाएगा। ये तस्वुर ही नहीं किया जा सकता कि शहीद इमाम के कातिल जिंदा रहेंगे। इंतकाम तो लिया जाएगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर का ऐलान। मोहसिन रजाई ने कहा, ईरान नाकाबिल शिकस्त है, शोहदा का बदला जरूर लेंगे। ईरानी स्पीकर से हमास रहनुमा मोहम्मद दरवेश की मुलाकात। बाकुर कालीबाफ ने कहा, इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं। सफारतकारी से हासिल होने वाली कामयाबियों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मफाहमती याददाश्त अमरीका की शिकस्त मुज़ाहमती महवर की कामयाबी है। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत करने वाला पाकिस्तान का वफ्द सबसे बड़ा और आला सतह का था। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार। कहा, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और दीगर रहनुमाओं ने तेहरान से यकजहती का इजहार किया। नमाज जनाजा में शिरकत दरीना दोस्ती, बाहिमी एहतराम और बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करती है। हमने हमेशा खुशी और गम में एक दूसरे का साथ दिया। अब्बासी निमरा को ले जाना चाहता था किसी पार्क में या किसी और जगह पे। उस खातून ने रेजिस्ट किया और इनकी तकरार शुरू हो गई। इसी दौरान जो ग्रुप कैप्टन है वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने उसको कहा है कि खबरदार इस खातून को पीछे हटो। ये बंदा फायर मारने के बाद जब वहां से गया है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने इस इंसिडेंट के बाद 9 घंटे में ये जो केस है ये ट्रेस हुआ। इस्लामाबाद में एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम और खातून एक ही जगह काम करते थे। इस्ताद ने जबरदस्ती पार्क में ले जाना चाहा, इनकार पर तकरार हुई। ग्रुप कैप्टन ने वाकया देखकर पीछे हटने का कहा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। आसिम तारिक मौके पर ही जामे शहादत नोश कर गए। IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, एबटाबाद से वाबस्ता साद एक माह कबल एक और खातून को भगाकर मियां वाली ले गया था। आज भी सिक्योरिटी इदारों को चकमा देने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने वाकये के 9 घंटे बाद ही धर लिया। केस को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत, शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदार को कानून के मुताबिक सजा देने का हुक्म। कहा, आसिम तारिक ने बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और फर्ज शनासी की मिसाल कायम की। टाइमली हुई मेडिकल, सबसे पहले मेडिकल टाइमली हुआ, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट हुई, तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। इसके बाद इन्हीं मुल्ज़िमान का जब रिमांड लिया गया, आपने देखा होगा कि वो हथकड़ियों में उसी तरह जिस तरह कोई भी मुल्ज़िम पेश होता है हथकड़ियों में पेश किए गए। चीफ मिनिस्टर साहिबा की कॉल भी आई कि आपने इसमें 100% मेरिट करना है। जो मर्जी है कोई शख्स अगर गलत काम किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लाहौर से 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा का केस, ज्यादती हुई या नहीं, पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके, 4 का रिमांड ले लिया। खवातीन का 164 का बयान कैसे लीक हुआ मालूम नहीं। केस लाहौर पुलिस देखेगी, CCD नहीं। नॉर्वे का अर्ली हॉलैंड ब्राजील पर भारी 5 बार की चैंपियन को अपसेट शिकस्त। वर्ल्ड कप से बाहर नॉर्वे ने 2-1 से मैच जीतकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए। ब्राजील के लिए 1 गोल करने वाले नेमार जूनियर शिकस्त पर अफसरदा हो गए। फूट फूट कर रो पड़े। स्टार फुटबॉलर का रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूयॉर्क में ही करियर का आगाज किया था, यही इख्तिताम हुआ। नेमार का जज्बाती पैगाम। नॉर्वे की तारीखी फतह, खिलाड़ियों ने ढोल बजाकर वाइकिंग स्टाइल जश्न मनाया। ग्राउंड में तमाशाइयों ने भी साथ निभाया।
ऑस्लो और अमेरिका में भी नॉर्वे के फैंस का हल्ला गुल्ला। ब्राजील में परस्तार टीम की शिकस्त पर मायूस। फीफा वर्ल्ड कप से दूसरे मेजबान मुल्क की भी छुट्टी। इंग्लैंड ने मैक्सिको को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इंग्लिश टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। जोड बेलिंगम ने 2, हैरी केन ने 1 गोल किया। इट्स कमिंग होम। इंग्लैंड के परस्तार पुरजोश। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वजीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत के लिए गिलगित पहुंच गए। तकरीब हल्फबरदारी 2 बजे तारीखी चिनार बाग में होगी। विफाकी हुकूमत ने राबता करके सिंध की गवर्नरशिप की MQM को वापसी की यकीन दहानी करा दी। बल्दियाती इलेक्शन से पहले हमें ये वादा वापस चाहिए, ये ओहदा वापस चाहिए। फारूक सत्तार की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। कहा हम सियासी लोग हैं, सख्त मौकिफ से पीछे हट जाएंगे। बिलावल भुट्टो की तमाम बातें मानी जाती हैं, हमारे मुतालबात भी तस्लीम किए जाएं। MQM हुकूमती वादों पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक। खालिद मकबूल सिद्दीकी के ज़ेर सदारत इजलास। विफाकी काबीना के आइंदा इजलास में एहतजाज का फैसला। देही मईशत का मुस्तहकम होना तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर। देहात हमारे मुआशरे की रूह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का देही आबादी की तरक्की के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, देही तरक्की ही मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान की बुनियाद है। सिंध हुकूमत देही गुर्बत के खात्मे और तरक्की के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन। 1 विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेजी आएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में इन्वेस्ट पार्क लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा सरमायाकारी के फरोग के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। जदीद डिजिटल निज़ाम से शफाफियत और सहूलत में इजाफा होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। क्रूड ऑयल 68.65, बरतानवी खाम तेल 71.89 डॉलर फी बैरल हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तेजी, 1,86,000 की हद बहाल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। सियालकोट, वजीराबाद, नारोवाल, डस्का में बारिश। गर्मी में कमी। लाहौर में बादलों के डेरे। इस्लामाबाद में बारिश मतवक्के। आज से 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और मशरकी पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिशें। हादसात में अमवात की तादाद 13 हो गई। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए, कई गाड़ियां तबाह। खराब मौसम के बायस मुतादिद परवाजें मनसूख। 5 रोज से स्कूल बंद। आइंदा 24 घंटों में भारत की 17 रियासतों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर बड़ा हमला। मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार। 10 अफराद हलाक, 40 जख्मी हो गए। मुताद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक रात भर 351 ड्रोन्स, 68 मिसाइल दागे गए। यूक्रेन का रूस में ऑयल डिपो पर हमला, आग भड़क उठी। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम तकसीम का शिकार। तालिबान कमांडर कत्ल। नाम निहाद अमन इस्तेहकाम के दावे की कलई खुल गई। अफगान जरीदे के मुताबिक नंगरहार में मकामी तालिबान कमांडर फायरिंग से मारा गया। कत्ल के शुबे में भाई गिरफ्तार। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी की लॉकडाउन की कॉल मुस्तरद कर दी। चकोटी और गिरदोनवा में मामूलाती जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी। ताजरों के पाक फौज के हक में नारे। और यूरोप का सबसे फाल आतिश फिशा माउंट एटना एक बार फिर से जाग उठा। लावा तेजी से निकलने लगा। इंतजामिया का हाई अलर्ट। आतिश फिशा फटने के बाद राख के गहरे बादल। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर।